टाइम पास करने के लिए अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सच में मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर सच में आप ये चाहते हो कि लास्ट टाइम आ गया, अब मुझे कैसे भी करके पढ़ना है और बहुत अच्छा स्कोर करना है मैथ्स के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मैथ्स में। मेरा नाम है आदित्य पारिक और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th के अंदर जितने भी चैप्टर है उन चैप्टर को कितने दिनों में पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए और लास्ट टाइम पे जो आपका स्टडी प्लान है वो क्या होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन अपन करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर। याद रखना, अगर आपने बहुत कम पढ़ाई करी है या फिर आपकी पढ़ाई अच्छी है लेकिन अगर डर लग रहा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए। क्या करना है आपको, जो जो बातें मैं बताऊँ ना वो आपको बातें फॉलो करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पढ़ना कितने टाइम में, फिर मैं आपको ये बताऊंगा किस चैप्टर को कितना दिन देने हैं, कितना टाइम देना है और किस तरीके से सिलेबस ख़त्म करना है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये आपके पूरे के पूरे मैथ्स के चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक मैंने आपके पूरे चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। तो ये बात ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पूरा स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए भाई, सबसे ज़्यादा नंबर का कौन सा चैप्टर आता है? सबसे ज़्यादा नंबर का चैप्टर आता है स्टैटिस्टिक्स। लगभग 12 से 13 मार्क्स का चैप्टर नंबर 13 आता है स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद ये दोनों जो चैप्टर है ये अकेला 12 या 13 मार्क्स का आता है। मैं आपको 13 बता देता हूँ। देखो भाई, 11 की बात करें और 10 की बात करें तो ये दोनों के दोनों सर्किल के चैप्टर है। ये लगभग आपके 10 से 12 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे तो ये भी आपका लगभग 10 से 12 मार्क्स का आता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये लगभग आपका 7 नंबर का आता है। उसके बाद ये जितने भी चैप्टर है मतलब ये 4 से 5 मार्क्स के आते हैं सब। 4 से 5, 4 से 5, ये भी आपका 4 से 5 मार्क्स का आता है। ये भी 4 से 5 मार्क्स का आता है। एपी की बात करें तो ये भी लगभग आपका 4 से 5 मार्क्स का आता है। 6 की बात करें तो भैया ये 5 से 7 नंबर का आता है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन भी आपका लगभग 4 से 5 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 14 ये तो आपका 4 मार्क्स का आता ही है, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया था कि लगभग इतने क्वेश्चंस आपके आते हैं, मतलब इतने मार्क्स के आते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ये एंड टाइम में यहाँ बेवकूफ़ों की तरह लाइन से नहीं पढ़ना आपको। यहाँ आपको पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चंस क्या, चैप्टर। तो याद रखना, सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है। एक तो सबसे ज़्यादा नंबर का ये है। उसके बाद ये दोनों चैप्टर, ये आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए और ये आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपके ये दोनों चैप्टर क्लियर होना चाहिए, सर्किल वाले, ठीक है। उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होना चाहिए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस पहले इतना करो, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ना। तो आपकी ये क्या है, मार्किंग स्कीम है। ये तो हो गई आपकी मार्किंग स्कीम कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। अब कैसे पढ़ना है वो देखिए। ये आपके सारे के सारे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक मैंने सबके नेम लिख दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर को आपको कितना टाइम देना है और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कितने टाइम पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी टाइमिंग क्या होगी, आपको डेली कितना टाइम देना है मैथ्स को। तो याद रखना भाई, डेली आपको 2 आवर्स मैथ्स के अंदर देने हैं। 2 घंटे मैथ्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप चाहते हो ना कि मैथ्स के अंदर अच्छा स्कोर आए, 95 के ऊपर नंबर आए, 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए, तो उसके लिए आपको 2 घंटे टाइम देना ही पड़ेगा। ये बात याद रखना। और 2 घंटे में भी आपको क्या करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इन 2 घंटों को 2 तरीके से डिवाइड कर लेना। पहली चीज़, 1.5 घंटा आपको अलग पढ़ना है और 30 मिनट आपको अलग पढ़ना है। क्या करना है, 1.5 घंटे तो आप क्या करोगे, न्यू वाला जो आप पढ़ रहे हो ना, न्यू वो तो पढ़ोगे। और यहाँ आपको क्या करना है भाई, यहाँ आपको रिवाइज करना है जो आपने पहले पढ़ लिया। जो आप पढ़ते जाओगे वो आप रिवाइज करते जाओगे। जैसे फर्स्ट डे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, ठीक है। पढ़ने के बाद क्या करना है, उसको तो 2 घंटे ही पढ़ना है, उसको 1.5 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो उसको तो 2 घंटे ही पढ़ना है। और 2 घंटे पढ़ने के बाद जैसे ही आपका नेक्स्ट डे आएगा तो आपको 1.5 घंटे नया वाला चैप्टर पढ़ना है, नया कंटेंट पढ़ना है। लेकिन जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था उसको 30 मिनट क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा, जो गलती आप करते आ रहे हो वही गलती आप वापस करोगे। क्या कि पहला चैप्टर पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, तो दूसरा पढ़ा तो पहला भूल गए, फिर तीसरा पढ़ा तो दूसरा और पहला दोनों भूल गए। ये भूलने की आदत है ना,
ये आपकी सबसे बड़ी बीमारी है। ये बीमारी आपके नंबर कटा देगी, याद रखना। आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा इस पर फोकस होना चाहिए आपका। पन्ने पलटने हैं आपको कि ये क्वेश्चन मैंने इस तरीके से करा था, वो आपको करना ही होगा। ये आपका एंड टाइम चल रहा है, ये बात याद रखना। अब आपके पास बहुत कम टाइम है, तो इस कम टाइम में जितना रिवीजन कर सकते हो ना उतना रिवीजन करना। अब सुनो, देखो सबसे पहली बात, चैप्टर 1 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है। रियल नंबर में 2-3 टाइप है, ज़्यादा टाइप नहीं है, 4 से 5 टाइप मान लो आप। तो 4 से 5 टाइप कवर करने में आपको, और आप शुरू से लेकर अभी तक वैसे भी रियल नंबर आपने बहुत पढ़ा होगा, तो इसको आप कितने दिन देना चाहिए आपको, मैं यहाँ डैश लिख देता हूँ कि आपको हर चैप्टर को, मतलब किस चैप्टर को कितने दिन देने। तो देखो भाई, चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो ये आराम से 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें, पॉलिनोमियल, ओनली ऑन 2 टाइप है इसमें। पहली बात तो कि आपको जीरोस फाइंड करने, और दूसरी बात, मतलब पहली बात तो आपको जीरोस फाइंड करने और उनके बीच में रिलेशन बताना है। दूसरी बात कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना आना चाहिए। तीसरा कोई टाइप ही नहीं है, तो आपको इतना पढ़ना भी नहीं है। तो याद रखना, जितना बताया गया है उतना ही पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 को कितने दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन। उसके बाद लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो लीनियर इक्वेशन में आपको क्या आना चाहिए, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, A1 A2 B1 B2 की वैल्यू निकालना आना चाहिए, उनसे जो ग्राफ बनता है, पैरेलल लाइंस वगैरह, वो आपको आना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको 2 दिन मान लेते हैं, 2 दिन में दे देता हूँ, वैसे 1 दिन सफिशिएंट है, फिर भी कोई बात नहीं, ले लो आप, लास्ट टाइम हमें छोड़ना नहीं है। तो चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 2 दिन सफिशिएंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 1 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने आना चाहिए, और क्या करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो याद रखना, चैप्टर नंबर 4 को आराम से आप 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। अब आपको लगता है कि चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सिंपल सा चैप्टर है, दिखने में बड़ा है, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चलेगा ये सिंपल सा चैप्टर है। इसके अंदर 2 ही फॉर्मूले लगते हैं, एक तो an का फॉर्मूला और दूसरा sn का फॉर्मूला। इन 2 फॉर्मूलों पे पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। बस ये एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं, बुक के अंदर हम पढ़ते हैं तो हमें इतना बड़ा लगता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अपन को पढ़ना है ना तो पढ़ेंगे। तो देखो भाई, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप 2 दिन दे सकते हो, सफिशिएंट है। 2 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन दे दो भाई, इससे ज़्यादा मत दो, या तो 2 दिन या फिर 3 दिन। मेरा कहना ये है कि आप 2 दिन ही दो, वो ज़्यादा सफिशिएंट है। अब आगे देखिए, ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में बीपीटी कन्फर्म है, आनी ही है, बीपीटी का स्टेटमेंट, बीपीटी के बारे में पढ़ना है, तो इसके लिए 1 दिन बहुत है, 1 दिन बहुत है। 1 दिन के अंदर आप क्या करोगे, बीपीटी पढ़ लोगे, लेकिन कोई बात नहीं, 2 दिन दे देते हैं। अदरवाइज बच्चे कहेंगे सर 1 दिन तो हमें बीपीटी समझने में ही लग जाएगा, कोई बात नहीं भाई, 2 दिन दे देते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 बहुत अच्छा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आराम से इसको 2 दिन दो आप इसको करोगे ना, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में आपको। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 दिन सफिशिएंट है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो बिल्कुल इसको आप 2 दिन दो। ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस की बात करें तो ये 1 दिन में आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 सर्किल आराम से 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो क्वेश्चंस है ना वो फिक्स होते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको पढ़ने हैं, तो चैप्टर नंबर 10 भी आपका हो जाएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्किल की बात करें तो ये भी आपका हो जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, इन दोनों चैप्टर को मिला के 3 दिन मान सकते हो कि सर 1 दिन और, तो इन दोनों को पढ़ लेना, 3 दिन सफिशियंट है। चैप्टर नंबर 12 मेंसुरेशन आराम से आप 2 दिन पढ़ो, मैं नहीं कहता भाई, बिल्कुल पढ़ो आप 2 दिन। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 2 दिन सफिशिएंट है। क्यों? चैप्टर नंबर 13 सिंपल सा चैप्टर है, आपको मीन मीडियन और मोड निकालना आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं पूछता। ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेरिकल रिलेशन पूछता है, तो एम्पेरिकल रिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन मीन मीडियन मोड निकालना आना चाहिए। तो 1 दिन आपको क्या करना है, मीन निकालना सीखना है, मीडियन निकालना सीखना है, मोड निकालना सीखना है, लेकिन दूसरे दिन आपको प्रैक्टिस 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 करनी है। तो आपके पास 2 दिन है, 2 दिन आप इस चैप्टर को दो, आपका ये चैप्टर बहुत मस्त हो जाएगा। सबसे सिंपल चैप्टर पूरी बुक का प्रोबेबिलिटी, जिसको 1 दिन देना सफिशियंट है। अब देखो आपके पास कितने दिन हुए, 1 2 2 4 1 5 3 8 और 2 10 2 12 2 14 और 1 15 3 18 18 और 2 20 20 और 2 22 और 1 23। टोटल कितने डेज हुए, 23 डेज। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 काउंट किया है, आप 2 में कंप्लीट कर सकते हो। तो कितने डेज हुए, 22 डेज। तो याद रखना भाई, या तो 22 डेज या फिर 23 डेज। तो मैं तो आपको 22 डेज की जगह आपको ये बोलता हूँ कि भाई आप 25 डेज लगाओ। कितने लगाओ, 25 डेज।
25 डेज दो, लेकिन 25 डेज देने के बाद ऐसा होना चाहिए कि अब हमारी मैथ्स कंप्लीट हो गई। अब आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर हम तो 22 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तुम 22 डेज में क्या, तुम 21 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो आपने पढ़े हुए हैं, उनमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आप खुद भी जानते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो चैप्टर नंबर 1 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के इनमें से 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो भी आप 22 की जगह 25 डेज ले लो। 25 डेज में आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो, और 25 डेज में अपनी मैथ्स इतनी अच्छी कर सकते हो ना जिसकी हद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आपको 30 मिनट रिवाइज करना ही पड़ेगा। पढ़ना किस तरीके से, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। आप फर्स्ट दिन क्या करोगे, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करोगे। उसके बाद सेकंड दिन 1.5 घंटे आपको क्या करना है, नया चैप्टर पढ़ना है, न्यू चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 2, लेकिन आपको 30 मिनट रिवाइज करना है। फिर जैसे ही तीसरा दिन आएगा तो आपने जो भी पढ़ लिया 2 दिन का वो रिवाइज करना है। रिवाइज करते जाना है, रिवाइज करते जाना है, अपने आप आपके नंबर आ जाएंगे। ये बात याद रखना। अब आप एक काम और कर सकते हो, जैसे भी आपके पास संडे आता है, संडे जब भी आता है ना तो आप क्या करो भाई, मॉडल पेपर लगाओ। मतलब जो सैंपल पेपर होते हैं ना, उन सैंपल पेपर को लगाओ। बोर्ड के पेपर जितने करोगे ना उतने ज़्यादा बेटर है। तो आपको क्वेश्चंस का अंदाज़ा भी लग जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। और ये बात याद रखना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। जितने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करोगे ना उतना ज़्यादा आपके पास स्कोप है, बेटर है, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक बात बताओ मुझे, आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरी बातों को मानोगे? मेरी बातों को मानोगे ना तभी आपके नंबर आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम ठीक है बातें मान लेंगे, मतलब नहीं मानेंगे, चल जाएगा, चलेगा नहीं, अब वो वक्त नहीं है। अगर आप सच में अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हो ना तो ये प्लान फॉलो करना। अगर आप ये प्लान फॉलो करोगे और आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आप खुशी से अपने माँ बाप को गले लगा पाओगे। एक बात बताओ यार मुझे, जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन आप खुशी से झूम उठो और ये बोलो अपने पापा से, अपनी मम्मी से कि पापा मम्मी मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, एक बार मेरा रिजल्ट देखो। तो वो रिजल्ट देखेंगे तो वो उनकी आंखों में जो आंसू आएंगे वो तुम्हें गले लगाएंगे। वो सीन कितना अच्छा होगा यार, कितना अच्छा होगा। उस दिन के लिए पढ़ना है तुम्हें। तुम्हें लगता है ना कभी कभी कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ या क्यों पढ़ रही हूँ, उस दिन का इंतजार करो, उस दिन के लिए पढ़ो तुम, कि जब ऐसा होगा कि तुम्हारा रिजल्ट आए, तुम्हारे मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए, तुम्हारी परसेंटेज 90 के ऊपर जाए, तब तुम्हारे माँ बाप का जो होगा ना इमोशनल झलकेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। एक बार आंखें बंद करके सोच के देखो उस मोमेंट को कि अगर ऐसा मोमेंट हुआ तो माँ बाप को कितनी खुशी मिलेगी। और हम क्या चाहते हैं इस उम्र में यार, मतलब आपके माँ बाप क्या चाहते हैं इस उम्र में? यही तो चाहते हैं ना कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अच्छे से पढ़ ले। वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप की खुशी सबसे ऊपर होना चाहिए। तुम्हारी प्रायोरिटी पढ़ाई होना चाहिए। तुम्हारी जो दोस्ती आ रही है ना उसको एक तरफ रख दो। मैं नहीं कहता तुमसे कि दोस्तों से बातें मत करो, करना ना, लेकिन कम कर दो। अभी 1 महीने की बात है, बस 1 महीना पढ़ लो। उसके बाद जैसे ही आपके पेपर खत्म हुए ना, सारी बातों को भूल जाना। कोई मना नहीं करता आपसे, कोई नहीं कहेगा आपसे कि ये करो वो करो। अरे भाई जो मना है वो करना, लेकिन 1 महीने मेरी बात मान लो बस। ये 25 डेज दे दो मैं इसको। अगर तुमने 25 डेज दे दिए ना तो तुम्हारा रिजल्ट इतना अच्छा आएगा ना जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपको बता दूं कि अपनी जो कमियां है ना, तुम्हारी गलतियां, ये तुम्हारी कमियां है ना, इन कमियों पे वर्क करना है यार। मतलब आपको क्या करना है, जैसे आप ये 1.5 घंटे पढ़ते हो और 30 मिनट रिवाइज करते हो, तो आप टेस्ट वगैरह दोगे ना, जहाँ कोचिंग जाते हो, स्कूल है, टेस्ट वगैरह देते हो। और मैंने बोला है आपको संडे को आपको मॉडल पेपर लगाना है। जब टेस्ट दोगे ना तो टेस्ट के अंदर मैं जो आपने चैप्टर पढ़ लिया उसके क्वेश्चन भी आएंगे। तो आपने उस क्वेश्चन में गलती क्या करी है उस गलती पे वर्क करना। बस गलतियों पे, कमियों पे वर्क कर लोगे ना, आप आपकी गलतियों पे वर्क कर लोगे ना, आपके नंबर इतने इंक्रीज हो जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा, पूरे 100 आउट ऑफ 100 नंबर आएंगे। लेकिन रीज़न वही है भाई, आपको कमियों पे वर्क करना पड़ेगा। और ये लास्ट टाइम है भाई, कुछ नहीं सोचना आपको बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। बस जिस दिन रिजल्ट आए ना उस दिन मज़े आ जाए। वो सुकून चाहिए, उस सुकून के लिए पढ़ना है। आराम से सुकून की नींद सोना, फिर कोई नहीं कह रहा। और ये हम जानते हैं भाई, जिस दिन तुम पेपर देके आओगे ना उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा पेपर गया कैसा है।
पेपर करने के बाद, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद है ना, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल होना चाहिए कि हाँ साला पेपर फोड़ के आए हूँ। उस दिन के लिए पढ़ो, उस सुकून के लिए पढ़ो कि यार हम पेपर दे के आए और साला फोड़ के आए, अब आएगा ना मज़ा, अब देखो तुम क्या करके आते हैं अपन, वो वाला सीन। और एक और चीज़, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। तुम्हें पढ़ना है, कोई तुम्हारी तारीफ करता है अच्छी बात है, बुराई करता है अच्छी बात है, कोई लेना देना नहीं है। तुम अंधे बन जाओ, बहरे बन जाओ, किसी भी बुरी चीज़ को देखो मत, किसी भी बुरी बात को सुनो मत, सिर्फ सुनो वही जो तुम्हारे काम की बात हो। तुम्हारे पढ़ाई से रिलेट करती है तो बात सुनो, तुम्हारे पढ़ाई से रिलेट नहीं करती है तो बात को इग्नोर करो और आगे बढ़ो। तो ये बातें आपको याद रखनी है और ये 25 डेज़ का प्लान ये आपको याद रखना है। आपको इसी तरीके से पढ़ना है। और अगर आपको किसी भी चीज़ में लगे कि मेरी ये गलती हो रही है और मुझसे सुधारी नहीं जा सकती या कोई भी दिक्कत है, तो उस दिक्कत को एक बार बैठ के सोचना और समझना कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आई होप आपको मैंने जो भी बताया आप मेरी बात मानोगे। और ये 25 डेज़ कंप्लीट होने के बाद जब तुम तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट कर लो, एक वादा करो मेरे से, एक प्रॉमिस करो कि 25 डेज़ 20 डेज़ जब भी जितने भी तुम दिन में तुम कंप्लीट करोगे ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद वापस इस वीडियो पे आना और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना कि सर मैंने इतने दिन में कंप्लीट कर लिया है। 15 डेज़ 21 डेज़ 25 डेज़ जितने भी डेज़ में आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया है ना, एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तभी मैं मानूंगा आपने मेरी बात मानी है, तभी मैं मान पाऊंगा कि आपने मेरी बात मानी है। और आप मेरी बात को मानोगे तो फिर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ये बात मेरी ध्यान रखना। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करना। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना या मेरा मोटिवेशन जो भी है वो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।